हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार मद्य निषेध में जो 16 अक्टूबर 2022 में पूछे गए प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों का हल, उन सभी जीके जीएस के प्रश्नों का हल करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहें और इस क्लास को पूरा वॉच कीजिए, क्योंकि आप लोगों का मद्य निषेध का जो एग्ज़ाम डेट है वो भी निकल चुका है। अगले मंथ 16 और 19 जून को दो पालियों में आपका परीक्षा लिया जाएगा। इसलिए आप लोग जितना PYQ मारिएगा उतना आपके लिए एग्ज़ाम में फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए प्रश्नों को और बढ़ते हैं और देखते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा जो होती है वो माशीराम में होती है। एक का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया। इनमें से जो शब्द नहीं जोड़ा गया था वो गणराज्य शब्द नहीं जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता ये सभी शब्द को तो जोड़ा गया था, लेकिन गणराज्य शब्द नहीं जोड़ा गया था। दो का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है। जीवाणु जनित रोग की बात करें तो इन्फ्लुएंजा ये जीवाणु जनित रोग नहीं है। 3 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एक जीवाणु जनित रोग है जो हैजा, क्षयरोग तथा बात करें तो हैजा, क्षयरोग, एंथ्रैक्स, गिल्टी रोग ये सभी जीवाणु जनित रोग नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। 21 वर्ष से जो घटाकर मतदान की आयु 18 वर्ष की गई थी वो 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा किया गया था। 4 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में स्वच्छ मुक्त ODF घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था। प्रथम राज्य सिक्किम राज्य था। 5 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशक किसने किया। गांधी का जो निर्देशन किया गया था वो रिचर्ड एंटरबारो के द्वारा किया गया था। 6 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जितने भी आपके साथी बिहार मद्य निषेध या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसको ये क्लास शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी फायदा मिल सके। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, GST का पूरा अर्थ क्या होता है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुड एवं सर्विस टैक्स GST का पूरा अर्थ होता है। 7 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में ... से निकलती है। नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश में किससे निकलती है। ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ये भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है। ये गोदावरी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी की बात करें तो फीमर ये सबसे लंबी हड्डी है। 9 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दोस्तों, अल्फा कण के द्विआवेशित आयन होते हैं। अल्फा कण के जो द्विआवेशित आयन जो होते हैं हीलियम होते हैं। 10 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है। सहकारी समिति के जो संवर्धन से संबंधित है वो 43 का भी है। 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री बने। ये जो राजा टोडरमल राजस्व मंत्री जो बने थे वो अकबर के शासनकाल में बने थे। 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वो साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है। तो इसे वियोजित और पूर्ण करने के लिए जो किया जाता है वो स्विच का किया जाता है। 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था। तो कोलंबस अपने महान यात्रा के लिए जो प्रस्थान किया था ये पालोस बंदरगाह से किया था। इटली के नाविक क्रिस्टोफर
कोलंबस ने स्पेन के पालोस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा शुरू की थी। उसने अगस्त 1942 में अमरकंटक महासागर होकर पश्चिम की ओर समुद्री यात्रा शुरू की। अंततः वो बहामा द्वीप पहुंचा। इस प्रकार कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग हमें ये कमेंट में बताइए कि भारत का जो खोज किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इस वर्ग के सही पर्यायवाची है। इस वर्ग के सही पर्यायवाची की बात करें तो जगदीश, ये इस वर्ग का सही पर्यायवाची शब्द है। 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है। ईमेल सेवाओं के लिए SMTP उपयोग किया जाता है। 16 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17, गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया। चंपारण सत्याग्रह संचालित करने का एक ही उद्देश्य था, दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ना। 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। गांधी जी ने 1917 में बिहार के चंपारण में अपना पहला सत्याग्रह दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ किया था। यहाँ किसानों को अपनी जमीन के कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करना पड़ता था, जिसे 3 कठिया प्रणाली कहा जाता था। किसानों को यूरोपीय नीलों द्वारा तय कीमत पर नील बेचना पड़ता था। गांधी जी के सत्याग्रह के फलस्वरूप सरकार ने एक जांच समिति गठन की, जिसके सदस्य स्वयं गांधी जी थे। अंततः किसानों की दशा सुधारने के लिए कुछ कार्यवाही भी की। यही चंपारण सत्याग्रह का उद्देश्य था। 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी मार्च कहां से आरंभ किया था। गांधी जी दांडी मार्च जो आरंभ किया था वो 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया। इस दिन उन्होंने अपने 78 अनुयायियों के साथ गुजरात के समुद्र तट पर स्थित गांधी दांडी के लिए पैदल यात्रा शुरू की। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी में नमक कानून तोड़ा। इस प्रकार देशव्यापी नागरिक अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग हमें कमेंट में बताइए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। अगला प्रश्न है, सुधीरमन कप किस खेल से संबंधित है। सुधीरमन कप की बात करें तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण है। एक व्यास समर्पित पुष्प का जो उदाहरण है वो मटर है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाताल शब्द का उचित विलोम है। पाताल शब्द का जो उचित विलोम हो जाएगा वो आकाश हो जाएगा। 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है। जड़त्व के नियम को जो कहा जाता है वो गति का पहला नियम भी कहा जाता है। 23 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग को जितने भी बिहार पुलिस का भी एग्ज़ाम हुआ है 2010 से 2025 तक, उन सभी का PYQ हम इस चैनल पर कराने वाले हैं, और जितने भी मदरसियत का एग्ज़ाम हुआ उसका भी कराने वाले हैं। तो इसलिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि इसी तरीके से PYQ बेस्ड वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानस टाइगर रिजर्व राज्य में स्थित है। मानस जो है ये असम राज्य में स्थित है। 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूक्ष्मजीवी रोग का उदाहरण किसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सिफिलिस। 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग ... द्वारा किया गया था। भूगोल शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वो एरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया था। 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एरेटोस्थनीज जो था यह ग्रीक के विद्वान थे। अगला प्रश्न है, भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वो है। जो भारत है उसमें बिहार में जो सबसे ज़्यादा उपजता है वो क्या है, वो लीची है। मुजफ्फरपुर का शाही लीची। 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 के क्रांति के समय निम्नलिखित में कौन भारत के गवर्नर जनरल थे। 1857 के क्रांति के समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इन सभी गवर्नर जनरल के कार्यकाल को जानते हैं। लॉर्ड डलहौजी की कार्यकाल की बात करें तो 1848 से 1856 तक था। लॉर्ड कैनिंग की कार्यकाल की बात करें तो 1856 से 1862 था।
लॉर्ड मेयो की बात करें तो 1869 से 1872 तक था। लॉर्ड रिपन की बात करें तो 1880 से 1884 तक था। आप लोग इसे एक पेज पे नोट करके अपने जहाँ स्टडी करते हैं वहाँ चिपका लीजिए ताकि ये कार्यकाल याद रहे आपको। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शाख का औपचारिक स्रोत है? शाख के औपचारिक स्रोत की बात करें तो सहकारी समितियां ये शाख के औपचारिक स्रोत है। 30 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा वर्ष कोहरे से न्यूनतम परिकीर्णित होता है? निम्न में से कौन सा वर्ष कोहरे से न्यूनतम परिकीर्णित होता है? 31 का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, लाल। 31 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुणत्व को मापने के लिए किया जाता है? तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हाइड्रोमीटर। 33 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक जो होते हैं वो समान होते हैं। 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? गांधी सागर बांध जो है वो मध्य प्रदेश के चंबल नदी पर गांधी सागर बांध स्थित है। 36 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र कहलाता है? सरकार का स्वामित्व का जो क्षेत्र कहलाता है वो सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है। 37 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है? कैल्शियम का जो परमाणु संख्या हो जाएगा वो 20 हो जाएगा। 38 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है? खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर जो निर्मित होता है वो उत्पादक द्वारा निर्मित होता है। 40 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इमलेस का उदाहरण है? इमलेस की उदाहरण की बात करें तो दूध ये इमलेस का उदाहरण है। 41 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है तथा वहीं 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग इस सब को भी अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और इस क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि उसको भी इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल सके। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष की बात करें तो सुमन बेरी है। 43 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी शांति पुरस्कार के न्यूनतम विजेता कौन है? गांधी शांति पुरस्कार के न्यूनतम विजेता 44 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, एटीपी के अंतस्थ फास्ट फेज संलग्न बंध को जल द्वारा खंडित होने पर कितनी तुल्य ऊर्जा मोचित होती है? 45 का राइट आंसर हो जाएगा 30.5 केजे एमोल ऊर्जा जो होती है वो मोचित होती है। 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होती है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो निर्मित होती है वो मस्तिष्क से वो मेरुरज्जु द्वारा निर्मित होती है। 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है वो थुंगन समिति नहीं है, बल्कि 3 जो ऑप्शन है यहाँ पे वो हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है, INS विराट हाल ही में खबरों में था वो एक है? INS जो विराट था वो हाल ही में जो खबरों में था वो विमान वाहक पोत था। 48 का जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों, ये PYQ है 2022 वाला, उसी हिसाब से इसमें क्वेश्चन है तो आप लोग इसे अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, काल वैशाखी चलती है? काल वैशाखी की बात करें तो काल वैशाखी पश्चिम बंगाल में चलती है। 49 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं। इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे जो होते हैं वो आनुवांशिक रूप से असमान होते हैं। 50 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया? असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद स्वराज पार्टी का जो गठन किया गया था वो CR यानी चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। 51 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने के बाद दिसंबर 1922 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। इसने कांग्रेस की सभी कार्यक्रमों को स्वीकार किया, सिवाय इसके कि यह पार्टी कौंसिल चुनाव में भाग लेगी। तो आप लोग याद रखिएगा इसे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 53 है, साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है? साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा जो है वो मोनेरा के समूह का उदाहरण है। 53 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ किया? मेरी सहेली नामक जो प्रारंभ किया वो भारतीय रेलवे किया है। 54 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा के सभा में सीटों की संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा में जो सीटों की संख्या वो 243 है। 55 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 243 है। 203 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, 38 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है और 2 जो है वो अन्य है। तो आप लोग इसे भी अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं यानी नवंबर से अप्रैल तक वो कहलाती है। नवंबर से अप्रैल तक जो उगाती है उसे रबी की फसल कहा जाता है। 57 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न है, कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? सोलर सेल को बनाने के लिए जो उपयोग किया जाता है वो सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। 58 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का ध्येय क्या होना चाहिए? गांधी जी के अनुसार स्वराज मिलने पर जो शिक्षा का ध्येय होना चाहिए वो चरित्र निर्माण होनी चाहिए। 59 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं? भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो उदय उमेश ललित है। जस्टिस उदय उमेश ललित जी हैं। 60 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और वर्तमान में बात करें तो सूर्यकांत, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 61, ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना है? ओजोन का एक अणु जो है वो O3 यानी 3 ऑक्सीजन परमाणु से बना है। 61 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जिसे क्वाड के रूप में भी जाना जाता है का सदस्य नहीं है? क्वाड का जो सदस्य नहीं है, रूस क्वाड का सदस्य नहीं है। 64 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बायोगैस का मुख्य घटक है। बायोगैस का जो मुख्य घटक है वो CH4 यानी मीथेन बायोगैस का मुख्य घटक है। 65 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर संबंधित है। पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर जो संबंधित है वो साहित्य से संबंधित है। 66 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों अगर इसी तरीके से वीडियो आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। 2010 से 2025 तक जितने भी बिहार पुलिस के एग्ज़ाम हुए हैं सभी का PYQ हम इसी चैनल पर लाने वाले हैं और बिहार मध्य निषेध का जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी का PYQ हम इसी चैनल पर लाने वाले हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला स्थित है। दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला जो है वो भारत में स्थित है। ये लद्दाख के निकट हानले में स्थित है। 69 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? सबरीमाला मंदिर की बात करें तो ये केरल राज्य में स्थित है। 70 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा को जो भंग कर सकता है वो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। 72 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा हुआ है। ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा हुआ है वो कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ा हुआ है। 73 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? टमाटर की बात करें तो ये टमाटर ये ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। एसिटिक की बात करें तो ये सिरका का प्राकृतिक स्रोत है और सिट्रिक की बात करें तो सिट्रिक ये नींबू का प्राकृतिक स्रोत है और टार्टरिक की बात करें तो ये इमली का प्राकृतिक स्रोत है। आप लोग इसे अच्छे से याद रखिएगा। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? कोशिका का जो ऊर्जा घर कहा जाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। 76 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने बिजनेस द स्पीच ऑफ थॉट पुस्तक लिखी है? ये जो लिखा गया था वो बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया था। 77 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जीव परजीवी पोषण युक्त है? परजीवी पोषण युक्त को जो दर्शाता है वो अमीबा दर्शाता है। 78 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित है? पुष्पित पादप की बात करें तो द्विगुणित भाग की बात करें तो ये डिम्ब यानी अंडा यानी डिम्ब ये द्विगुणित नहीं है। 79 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्व योजना आयोग का अब कहलाता है? पूर्व योजना आयोग जो है वो अब नीति आयोग कहलाता है। 81 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। पूर्व योजना आयोग के स्थान पर वर्ष 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में की गई थी। इस प्रकार नीति आयोग योजना आयोग की उत्तराधिकारी संस्था है। नीति आयोग की स्थापना भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में किया गया है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री है। तो आप लोग इसे अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है? मूल अधिकारों के बारे में बात करें तो भाग 3 ये मूल अधिकारों के बारे में बात करता है। भाग 1 की बात करें तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बात किया गया है। भाग 2 की बात करें तो नागरिकता का प्रावधान किया गया है। और भाग 4 की बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP का प्रावधान किया गया है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोग इसे अच्छे से याद रखिएगा। और भाग 3 की बात करें तो आर्टिकल 12 से 35 तक भाग 3 और आर्टिकल 36 से 51 तक भाग 4 का। प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो बनाया गया है वो चिनाब नदी पर बनाया गया है। 86 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो ये जो किया जाता है वो सोनपुर में किया जाता है। 87 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुंदर शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। सुंदर शब्द का जो सही विपरीतार्थक शब्द है वो असुंदर है। 88 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न है, रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था? अल्फा कणों का जो स्रोत था वो हीलियम नाभिक था। 93 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने विजडम द्वारा 2010-20 के लिए ODI प्लेयर ऑफ द डिकेड बनाया गया था? ODI प्लेयर ऑफ द डिकेड जो बनाया गया था वो विराट कोहली को बनाया गया था। 94 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोनालिका तथा कल्याण सोना किसकी उच्च उत्पादन वाली किस्म है? ये जो उच्च उत्पादन वाली किस्में हैं वो गेहूं की है। 95 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को कहते हैं? मनुष्य के कान के जो बाहरी हिस्से को कहा जाता है वो कर्ण पल्लव कहा जाता है। 97 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात करें तो ये 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 98 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ साफ साफ पता नहीं चल रहा है, यहाँ लिखा हुआ है रूस में ड्यूमा क्या है? रूस में ड्यूमा की बात करें तो ये एक सांसद है। दोस्तों ये था बिहार मद्य निषेध का जो एग्ज़ाम हुआ था 16 अक्टूबर 2022 में, उसका आंसर GK GS के सभी प्रश्नों का आंसर हल। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि इसी तरीके से वीडियो आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।